देशवासियों को मेरी ओर से प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, दुआ सलाम। साथियों, मैं आपका दोस्त बलकार रामगढ़िया, प्रधान बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन रानिया। सभी देशवासियों से मैं बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूं और आप सब लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। और आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस वीडियो की रीच को रोकने का काम करेगी, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं है। चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे किसी स्टेट की सरकार है, वो रोकना चाहेगी इस वीडियो को कि यह वीडियो हमारी स्टेट के लोग ना देखें। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इतना शेयर कर देना कि रीच रोकना तो दूर, सरकार के पसीने छूट जाएं। मैं बात करूंगा साथियों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने हमें एक अधिकार लेके दिया जिसकी हम चर्चा करते हैं, और अक्सर हम ये कहते हैं कि राजा अब माँ के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा आपके मतदान से पैदा होगा। तो यह बात हम पिछले 75 सालों से वोट डाल के करते आ रहे हैं। क्या आज तक किसी भी राजा ने हमारा भला सोचा? जहाँ आज देश को होना चाहिए वहाँ हमारा देश है। भारत देश कहाँ खड़ा है वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 3-4 दिन पहले जो हादसा हुआ है वही बता देगा कि ट्रेन का जो हादसा हुआ है जिसमें 200 से 300 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग जख्मी हैं। हम कहाँ खड़े हैं ये आपको सोचना है, हमें सोचना है। और आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमें इस बात की दुहाई ना दे, लानत ना दे कि जब ऐसा हो रहा था देश में तो पापा आप क्या कर रहे थे, मम्मी आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बचाया देश को, क्यों अपनी जिम्मेवारी आपने नहीं निभाई। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। मेरे बच्चे जब बड़े होकर ये वीडियो देखेंगे तो इस माहौल को याद करेंगे और बोलेंगे कि हमारे पापा ने तो कोशिश करी है, दूसरे बच्चों को बोलेंगे आपके पापा ने कोशिश नहीं करी है। इसलिए आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको इस बात की लानत ना दें कि आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, देश के लिए। तो आज समय है साथियों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बात करेंगे हम वोट की। वोट एक ऐसा अधिकार है जिसको हम डालते हैं और राजा बनाते हैं। और मैं आपसे ये वादा करूंगा आज से जिंदगी भर में मैं कभी आपके द्वार वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है आज। इसको आप लाइव सुन लेना, देख लेना, रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, जो आपका माना है वो करना। मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि वोट डालने से आपका भला नहीं होने वाला। जो आदमी जो भी आपके, चाहे वो संगठन का है चाहे किसी पार्टी का है, मैं सबको बोल रहा हूं 90% जो नेता आपके बनते हैं, जो कहते हैं, उनमें 10% लोग हैं, सभी बेईमान नहीं है, सभी माड़े नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं जो आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन आप उनका साथ नहीं दे रहे। आप लोगों को तो वही नेता अच्छा लगता है जो आपके घर पे दारू बेचता है, जो आपके घर पे पोस्टर चिपकाता है, जो आपके घर पे पैसा बेचता है, उस नेता को आप वोट देते हो। जो ईमानदारी से आपका भला करना चाहता है उसको आप वोट नहीं देते, और किसी को देना भी मत आज के बाद, क्योंकि वोट देकर हम 75 सालों से देख रहे हैं हमारा क्या हाल है। आप भी देख रहे हो आपका क्या हाल है। जो भी नेता ये कहता है कि मुझे वोट डाल दो मैं आपका भला करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि कैसे ये नेता हमारा वोट लेते हैं और कैसे ये हमारा भला करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके द्वार कभी भी जिंदगी में वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर कहीं ऐसा नौबत आ गई, ऐसा समय आ गया कि मुझे आपके द्वार वोट मांगना आ गया, उस दिन आप लोग खुद बोलोगे वीडियो डाल के भी, बलकार आप इलेक्शन लड़ो, तो मैं लड़ूंगा। अदरवाइज मैं कभी भी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वादा आपसे, चाहे वो एमसी का हो चाहे वो एमपी का हो, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्योंकि साथियों ये चीज मैं समझ गया हूं, अब आपको समझाना है, आपको समझना है ये बात। और आपकी जिंदगी में, मजदूर भाइयों की जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा, ये पूरा वीडियो देखना, मैं बताऊंगा कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे इतनी बात की समझ आ गई है कि आप लोगों का भला करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए मुझे नेता बनने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वोट, मैं बिना वोट लिए भी आपकी सेवा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की समझ आ गई है। जो वोटर कार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है, वही वोटर कार्ड आपकी जेब में भी है और मेरी जेब में भी है। इसलिए प्रधानमंत्री और बलकार रामगढ़िया बराबर हैं। और दूसरी बात, उसी मशीन का बटन हमारे देश के प्रधानमंत्री दबाते हैं, ईवीएम का, उसी मशीन का बटन हम दबाते हैं, फिर हम प्रधानमंत्री से कम कैसे हुए ये बताओ आप। जहां गलत हो रहा है क्या हमें बोलने की जरूरत नहीं है? तो इसलिए साथियों ये बात को समझ लो कि वोट से आपका भला होने वाला नहीं है। वोट के लिए आपको एक अच्छा नेता चुनना पड़ेगा, एक अच्छा नेता की तलाश करनी पड़ेगी। वो आपको देखना है कौन है आपका, आपके इलाके में कौन है, कितने लोगों ने पर्चा भरा है। और ये प्रशासन को भी पता है, हमारे समाज को भी पता है, लोगों को भी पता है कि वोट कैसे लिए जाते हैं। करोड़ों रुपए पानी की तरह इलेक्शन में बहाया जाता है। और आप बता दो साथियों,
जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के आपका नेता बनेगा, आपको क्या लगता है वो आपका भला करेगा क्या? ऐसा संभव है? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ट्रेनों के हादसे की बातें करते हैं। अभी 3 दिन से मीडिया पर एक ही बात चल रही है, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। पहले कौन से ट्रेन हादसे नहीं हुए? किस पर कार्रवाई हुई है? किसी एक बंदे पर, सिंगल पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो पटरी पर ट्रेन बलकार रामगढ़िया गाड़ी नहीं चला रहा था, अभी उसने कट मार दिया। जब कोई और आदमी गाड़ी नहीं चला रहा था, अभी उसने कट मार दिया। ट्रेन सिग्नल से चलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 महीने पहले वहां का जो इंचार्ज था उसने चिट्ठी लिखी थी कि जो सिग्नल है, ट्रैक सिग्नल का सिस्टम है, वो पूरी तरह उस ट्रैक पर ठीक नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मरते हैं तब ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों? जो सवाल मेरे मन में तो है, मैं तो करूंगा साथियों। आपने करना है या नहीं करना वो आपकी इच्छा है। अब बात आती है मजदूरों की जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत मजदूर आ रहे हैं और सैकड़ों नहीं हजारों किस्से मैं आपको बता सकता हूँ। जो मैंने अनुभव है मेरा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने सामने देखी है। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी समस्या आती है, मजदूर आके रोते हैं कि मेरे से काम करवा लिया, मुझे पूरा पैसा नहीं दिया। बहुत केस आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो डाल के आपके माध्यम से मजदूर वाणी यूट्यूब चैनल पर डालकर आपके सामने लाना चाहता हूँ ये सारी बातें। जितना मेरे से प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो रह जाते हैं, वो आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। मजदूर मजदूरी करके आता है, उसकी मजदूरी उसको पूरी नहीं मिलती, वो बहुत परेशान रहता है। तो इसके लिए बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन एक बदलाव लाने जा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका कोई भी काम करवाने के लिए मुझे नेता बनने की जरूरत नहीं है। बशर्ते ये है आपके काम में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि झूठे लोगों की मदद करने से मुझे सख्त नफरत है, मैं नहीं करूंगा। चाहे मुझे कोई कुछ भी लालच दे, मैं नहीं करूंगा झूठे आदमी की मदद। बहुत जल्द बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन एक ऐप डेवलप करने जा रहे हैं हम, मोबाइल ऐप, जो कि आपके सबके फोन में होगी। उस ऐप को आप डाउनलोड करना, जहां भी आप काम करते हैं उस लोकेशन वहां पे आप भेज सकते हो। आपका क्या दिहाड़ी तय हुई है या ठेका तय हुआ है, उसको एक कागज पर लिखकर उस ऐप पर अपलोड कर सकते हो। कब आपने काम शुरू किया तब भी आप एक बटन दबाओगे, आपकी लोकेशन काम करते वक्त भी उसमें जमा होगी। जब आप काम छोड़ के जाओगे तब भी आपकी लोकेशन जमा होगी। उसका पूरा टाइम आएगा, ब्यौरा आएगा कि आपने कितने बजे काम शुरू किया और कितने बजे काम बंद किया। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मजदूर ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते, लेकिन मोबाइल चलाना वो सीख जाते हैं जितना भी उनको आता है। और मेरा वादा है वो ऐप चलाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक एक चीज का वीडियो मिलेगा आपको उस ऐप के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आपने कब काम शुरू किया, कब काम खत्म किया, पूरा ब्यौरा आपका उसमें दर्ज रहेगा। उसके बाद कोई भी बंदा आपके पैसे नहीं मार सकता, ये मेरा वादा है, इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ। और ये भी वादा है आज के बाद जो मेरे पास आ गया, जब मेरा फोन कर लिया, मेरा फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर किसी के पास नहीं है तो चैनल पर भी पड़ा है, मजदूर वाणी चैनल पर पड़ा है, मेरी फेसबुक आईडी बलकार रामगढ़िया के नाम से उस पर भी पड़ा है। कहीं से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं नंबर अपना। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, बिल्कुल मत घबराना, मेरे को आने की जरूरत है। मेरे को उस अधिकारी का, कर्मचारी का नंबर दे देना जो आपके साथ अन्याय कर रहा है। मैं जानूंगा, मेरा काम जाने, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ बेईमान लोग इस देश को बदनाम करने में लगे हैं। उन बेईमानों के लिए हम ईमानदार लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम ईमानदारी से खड़े नहीं होते तब तक हमारा बड़ा नहीं होने वाला। हम तो व्यस्त हैं, सुबह उठे, काम पर गए, सारा दिन वहां पर काम किया, शाम को आके फिर क्या ये जिंदगी है? कम से कम मेरी तो नहीं। मैं तो जिंदगी जीने आया हूँ और जी कर जाऊंगा। जितने भी साल बचे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कितना साल जीऊंगा, लेकिन जी के जाऊंगा और आनंद से जी के जाऊंगा। ऐप की हम बात कर रहे थे, उस ऐप में जिस भी मालिक जो काम करवा रहा है उसको भी हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, वो भी अपने मजदूर का अपना ब्यौरा देख सकेगा कि कहां और क्या हो रहा है। उस ऐप पर आप किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हाथ से लिखकर, बच्चों से लिखवाकर अपलोड करने का हम ऑप्शन देंगे। कोई भी समस्या होगी, आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई थाने कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपने बस एक सिंपल दरखास्त लिखनी है बाबा विश्वकर्मा यूनियन के नाम। उसके बाद आपको न्याय दिलाने के लिए हम जी जान लगा देंगे, ये हमारा वादा है। तो साथियों, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मुझे लगता क्या है ही है कि सरकार इस वीडियो की रीच को रोकने का काम करेगी, लेकिन आप लोग मेरी ताकत बनना। अगर मेरी बातें सच्ची है तो हर देशवासी तक ये बात पहुंचाना, ताकि हर देशवासी देखे और गर्व से कहे हम भारतीय हैं। धन्यवाद। जय हिंद।